Hello and welcome to MR classes guys. So welcome you all in our second lecture of circle. Okay. So जो भी पहला लेक्चर नहीं देखे हो प्लीज देख ले क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक सर्कल का जितना भी बेसिक्स है वहाँ पर सारा बताया हूँ। ठीक है। इस वीडियो में अपन कवर करेंगे थ्योरम्स। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है लाइक 10.1 तो तुम लोग आराम से कंप्लीट कर सकते हो एनसीईआरटी का आराम से। पिछले अगर वीडियो देखे हो ठीक है ना तो 10.1 आराम से कर सकते हो। और अगर ये वीडियो देख लिए तो तुम्हारा 10.2 आराम से हो पाएगा। ठीक है। सो गाइस देखो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं। या वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। सो दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ सर्कल। सो देखो यार क्या है कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल होता है क्या। लाइक हम जब मैं तुमको दिखाऊं प्रीवियस वीडियो का देखो कॉन्ग्रुएंस सर्कल का डेफिनेशन हम लोग क्या लिखे थे। लाइक अगर तुमको मैं शो करूँ यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली कॉन्ग्रुएंस सर्कल। ये पिछले वीडियो का है। ठीक है। टू सर्कल्स देखो यहाँ पे एक सर्कल ये सर्कल है ये एक सर्कल है। तुम्हें पता है कि सर्कल हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। अगर तुम्हें कोई भी सर्कल को लाइक मतलब क्या बोलूँ डिनोट करना है। ठीक है। क्लियर है ना। कोई भी सर्कल को अगर तुम्हें डिनोट करना कैसे करते हैं एक सी रखते हैं कैपिटल सी। फिर ये हो गया तुम्हारा सेंटर और ये हो गया तुम्हारा रेडियस। तो ये हम लोग एक सर्कल को मतलब डिनोट करता है। तो मैं यहाँ पर दो सर्कल ले रहा हूँ एक ले रहा हूँ एक ले रहा हूँ। ठीक है। जिसका रेडियस डिफरेंट है देखो ये सेंटर ओ है यहाँ पर सेंटर ओ डैश है यहाँ पर रेडियस आर है यहाँ पर एस है। ठीक है। तो दो सर्कल लिया। ये दो सर्कलों को मैं कॉन्ग्रुएंट कब बोलूंगा अगर ये दोनों का रेडियस सेम हुआ तो बोलूंगा कि वो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। तो उससे रिलेटेड एक थ्योरम है यहाँ पे। क्या थ्योरम है कि टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडी। ठीक है। अगर दो सर्कल को मैं कॉन्ग्रुएंट कब बोलूंगा जब उनका रेडियस इक्वल होगा। तो वही चीज थ्योरम में आ गया। ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट जान लो ये चीज। ठीक है। तो मैं क्या देखो प्रूफ कैसे लिखा हूँ देखो हर एक थ्योरम का प्रूफ लाइक इसका तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो भी एनसीईआरटी में है तुम्हारा वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो वो भी मैं कराया हूँ डोंट वरी। ठीक है। तो ये देख लेते हैं फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिया देखो यहाँ पे बोला कि टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट मतलब मुझे दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट बोलना है कब इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडियस। मतलब अगर तुम दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब बोल सकते हो अगर दोनों का रेडियस इक्वल है। देखो जब भी हम लोग इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं ना तो मतलब अगर ये हुआ तो ये पक्का होगा या अगर तुम्हारा आरएचएस वाला हो रहा है तो मतलब एलएचएस वाला पक्का होगा। मतलब अगर तुम्हारा दो सर्कल का रेडियस इक्वल है तो तुम्हारा वो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। चीज क्लियर है। देखो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर तुम दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट ले रहे हो तुम दो सर्कल लिए कॉन्ग्रुएंट ठीक है तो उसका पक्का है कि वो दोनों का रेडियस इक्वल होगा। या तुम ऐसा लो दो सर्कल लो जिसका रेडियस इक्वल है तो दोनों सर्कल को तुम कॉन्ग्रुएंट बोलोगे। इफ एंड ओनली का मतलब ये होता है। ठीक है। तो अब आते हैं प्रूफ में। मैं क्या बोल रहा हूँ देखो लेट सी ये एक सर्कल लिया है देखो सेंटर ओ है रेडियस आर है एंड और एक तो सर्कल लिया जिसका सेंटर ओ डेस है एंड रेडियस एस है। बी टू सर्कल में दो सर्कल लिया है। चीज क्लियर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ लेट द सर्कल्स दिस ये सर्कल का मैं क्या बोल रहा हूँ लेट द सर्कल बी प्लेस्ड ऑन द सर्कल दिस। मतलब मैं क्या किया ये सर्कल को लेके इस सर्कल पे डाल दिया। मैं क्या किया ये सर्कल को लेके इस सर्कल पे डाल दिया। कैसे डाला सो दैट ओडेस एंड ओ कोइंसाइड। मतलब ओडेस मतलब ये जो है ना ये सर्कल का जो सेंटर था मैं ओ डेस किया था और ये सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है। तो मैं क्या किया मैं ये दोनों को ऐसा एक दूसरे को ओवरलैप किया सच दैट ये दोनों का सेंटर क्या करे ओवरलैप कर दे। ठीक है कोइंसाइड कर दे। मतलब ये ओडेस आके यहाँ पर हो जाए। ठीक है। चीज क्लियर ना कोइंसाइड हो जाए। अब क्या बोल रहे हैं देन क्लियरली ये जो सेंटर ये जो सर्कल है मतलब सर्कल ओ डैश एस विल कवर सर्कल ओ आर कंप्लीटली ओनली व्हेन देखो जब आर इक्वल्स टू एस होगा। मतलब क्लियर है बोलने का मतलब क्या है कि ये जो सर्कल है इस पे ओवरलैप कब करेगा जब तुम्हारा आर इक्वल्स टू एस होगा तब जाके ये पूरा जो सर्कल का है यहाँ पे आके ओवरलैप हो जाएगा क्योंकि हम लोग सेंटर तो कोइंसाइड कर ही रहे हैं। ठीक है। चीज क्लियर है ना। तो बस वही बोल रहा है। तो यहाँ पे बोला है कि हेंस देखो यहाँ पे बोला है कि हेंस द टू सर्कल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडियस। तो जब भी तुम्हारा इक्वल रेडियस होगा तब जाके तुम्हारा दो सर्कल कोइंसाइड होगा। तुम देख लो ना टू बैंगल्स ले लो ठीक है ना। तुम क्या करो दो इक्वल रेडियस का बैंगल्स ले लो। मतलब तुम क्या करो दो इक्वल साइज का बैंगल्स ले लो तुम दोनों को ओवरलैप करो तो तुम्हारा दोनों ऊपर आ जाएगा। बट एक तुम बड़ा बैंगल लोगे एक तुम छोटा बैंगल लोगे तो तुम्हारा क्या ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है ना। चीज क्लियर है ना। तो वो चीज है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट अभी जो है तुम्हारा अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है ये तुम्हारा एनसीईआरटी से रिलेटेड है एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। ठीक है। तो हम लोग अभी जो थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कॉर्ड से रिलेटेड है। ठीक है ना। कॉर्ड जो एंगल सबटेंड करता है सेंटर में ठीक है तो उससे रिलेटेड थ्योरम है जो कि तुम्हारा देखो मैं यहाँ पे 10.1 क्यों लिख दूँ क्योंकि ये तुम्हारा एनसीईआरटी का थ्योरम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में टीचर्स दे सकते हो तुम्हें। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं क्या देखो ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। बोलने का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा कॉर्ड एक सर्कल का अ सर्कल बोला है एक सर्कल में अगर तुम दो कॉर्ड लेते हो ठीक है ना मतलब इक्वल कॉर्ड्स लेते हो
यहाँ पे 2 नहीं मेंशन नहीं किया कि 3 ने मेंशन किया है, बट वो तुम बोलोगे अगर तुम इक्वल कॉर्ड्स ले रहे हो तो वो जो एंगल सबटेंड करेंगे ना वो इक्वल होगा एट द सेंटर। मतलब जैसे कि अब मैं ये डायग्राम दिखा दूं कि मैं ये कॉर्ड एंड ये कॉर्ड इक्वल ले लिया हूँ, दिया हुआ है कि ये तुम 2 कॉर्ड इक्वल लो। अब ये जो कॉर्ड एंगल सबटेंड करा ना ये सेंटर में, ये तुम्हारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये चीज हमें थ्योरम में दिया हुआ है, हमें इसे प्रूव करके बताना पड़ेगा कि हाँ ये अगर ये चीज गिवन है तो ये सही होगा। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो इसका प्रूफ में ध्यान देते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। प्रूफ क्या है, देखो प्रूफ बोलने का मतलब क्या है कि हम लोग देखो जब भी हम लोग थ्योरम का प्रूफ करते हैं ना तो हम लोग ये मैंडेटरी स्टेप्स रहता है कि ये गिवन लिखो, टू प्रूफ लिखो, प्रूफ लिखो, मैंडेटरी स्टेप है। इसमें मार्क्स होते हैं, ठीक है, स्टेप मार्किंग होता है ना, तो इसमें होते हैं। चीज क्लियर है। तो यहाँ पे देखो तुम्हें क्या बोला, गिवन क्या है। अब तुम्हें देखो गिवन कहाँ से लाओगे, ऑफ कोर्स यहाँ थ्योरम का जो स्टेटमेंट दिया है वहीं से लाओगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। हमें 2 कॉर्ड दिया हुआ है, दोनों इक्वल दिया हुआ है एक सर्कल का, ठीक है, और हमें प्रूफ करना है कि वो दोनों एंगल जो सबटेंड कर रहे हो वो भी इक्वल है सेंटर में। क्लियर है। तो हमें क्या गिवन है कि अ सर्कल, एक सर्कल दिया हुआ है, जैसे मैं बोला था अ सर्कल, मैं एक सर्कल लिया सी। देखो पता है सर्कल को डिनोट कैसे करते हैं, एक कैपिटल सी, सेंटर ओ लिया हूँ और रेडियस मेरा आर है। चीज क्लियर, रेडियस जो भी मैं लिया हूँ आर लिया हूँ, ठीक है। इन विच अ कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, ठीक है। मतलब ये जो कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी है, तो मैं कॉर्ड का मतलब पिछले वीडियो से मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है ना। तो कॉर्ड क्या होता है, जो 2 पॉइंट में टच करता है, ठीक है, 2 पॉइंट लोगे तो उसको ज्वाइन करोगे, लाइन सेगमेंट को हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है, और कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी दिया हुआ है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो कॉर्ड देखो, ये जो कॉर्ड एंगल सबटेंड कर रहा है क्या है, ये एंगल ए ओ बी है, और ये जो कॉर्ड कर रहा है वो एंगल सी ओ डी है। तो ये दोनों को एंगल को इक्वल बताना है हमें, टू प्रूव ये है, प्रूव ये करना है, ठीक है। तो अब हम लोग प्रूफ में आते हैं, ठीक है। समझ में आया, गिवन समझ में आया, टू प्रूफ समझ में आया। अब प्रूफ में देखते हैं। देखो प्रूफ क्या करना है, सिंपल यार, तुम्हें 2 ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल को तुम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दो और बता दो कि बाई सिंप्लिसिटी ये इक्वल है। मैं तुमको अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है, लाइक मैं अपने ट्यूशन में भी डिस्कस किया था, तो तुम आराम से देख सकते हो। देखो यहाँ पे प्रूफ बहुत इजी है। क्या है, क्या मैं दो ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अब देखो ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये ट्रायंगल का जो साइड ओ ए है वो भी रेडियस है, और ये जो ये है ओ सी वो भी रेडियस है, तो ये और ये इक्वल हो गया। चीज क्लियर है। मैं ये दोनों इक्वल, ये सिर्फ रेडियस है ना यार, ये ओ ए भी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है, और एक ही सर्कल का है, तो ऑफकोर्स रेडियस इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ओ इक्वल्स टू ओ सी हुआ, फिर ओ बी इक्वल्स टू ओ डी हुआ, सेम रेडियस है। देखो ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो मैं क्या किया, ये साइड का ये साइड को इक्वल बताया, ये साइड को ये साइड से इक्वल बताया, और ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, देख सकते हो। कोड ए बी इज इक्वल्स टू कॉट सी डी दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। तो तीनों हो गया। तो भाई तीनों तो साइड से कर लिया ना, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया, किस रूल से, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ठीक है। सो अब देखो वंस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट सारा इक्वल है, तो ये भी तो करस्पॉन्डिंग पार्ट है ना, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इक्वल। भाई सीपीसीटी से मैं बोल दिया, मुझे यही प्रूफ करना था, एंगल एओबी को एंगल सीओडी। मैं क्या किया, दोनों कॉन्ग्रुएंट बता दिया और सीपीसीटी से इक्वल बता दिया। चीज क्लियर है, दो थ्योरम पूरा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। अब देखो अब नेक्स्ट क्या है हमारा, सी। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, तुम थोड़ा सा, ठीक है ना, तो ये चीज थोड़ा देख लो। ओके, सो अब आते हैं थ्योरम के स्टेटमेंट पे। ये भी देखो, ये भी तुम्हारा मैं लिखा हूँ थ्योरम 10.2। अगर मैं कुछ भी ऐसा लिख रहा हूँ मतलब वो एनसीईआरटी से है, 10 पॉइंट समथिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द chord ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर्स आर इक्वल देन द chords आर इक्वल। बोलने का मतलब क्या है, देखो अच्छे से समझो। अगर जो कॉर्ड सबटेंड कर रहा है ना एंगल, वो अगर इक्वल, यहाँ पे बोले कि ये तुम्हारा इक्वल दे दिया है, तो अगर ये इक्वल होगा तो तुम प्रूव करो कि ये कॉर्ड भी इक्वल होगा। हमें प्रूव करना है कि कॉर्ड इक्वल है। अब तुम्हें गिवन क्या है कि एक सर्कल है, अगर वो कॉर्ड जो मतलब सबटेंड कर रहा है एंगल सेंटर में, वो दोनों इक्वल दे दिया है, मतलब एओ बी इज इक्वल टू सीओडी दे दिया है, ठीक है। ये कन्वर्स है, ये 10.1 का कन्वर्स है। हमें पिछले लाइक 10.1 में क्या दिया था कि कॉर्ड इक्वल है और हमें प्रूव करना था कि एंगल इक्वल है सेंटर में। बट अभी क्या है कि सेंटर इक्वल दे दिया है और हमें प्रूफ करना है कि कॉर्ड इक्वल है। तुम अच्छे से मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सुनो, समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो अब देखो तुम्हें क्या बोल रहा है, सी इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। अब ये जो देखो एंगल्स ये दोनों है, जो कॉर्ड सबटेंड कर रहा है, ये कॉर्ड ये एंगल सबटेंड कर रहा है, ये कॉर्ड ये एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर में, ठीक है। अब बोल रहा है कि वो दोनों इक्वल है, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। हमें प्रूफ करना है कि कॉर्ड्स दोनों का इक्वल है। चीज क्लियर है, हाँ या ना बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज।
हाँ, सो देखो यहाँ पे क्या है कि गिवन। अब हम लोग प्रूफ में आते हैं, तो देखो पहले क्या करना है, गिवन लिखना है, फिर टू प्रूफ करना है, फिर प्रूफ करना है, ठीक है। ये स्टेप है, तुम ऐसा नहीं कि तुम पहले प्रूफ लिख दो फिर टू प्रूफ लिखो, ऐसा नहीं। पहले गिवन लिखने का, फिर टू प्रूफ, फिर आके प्रूफ, ठीक है। तो गिवन में क्या है कि एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर ओ है एक्सक्यूज मी, और रेडियस आर है, ठीक है। तो मैं एक सर्कल लिया हूँ, एक सर्कल लिया हूँ, ठीक है। इन विच ए बी एंड सी डी क्या कॉर्ड है, यहाँ पे देखो ए बी एंड सी डी कॉर्ड है बोला था। और क्या बोला था कि ऐसा कॉर्ड है कि जो एंगल सबटेंड करे वो इक्वल है, मतलब सच दैट एंगल ए ओ बी को एंगल सी ओ डी दिया हुआ है। क्लियर है। अब क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है हमें कि कॉर्ड इक्वल है। ए बी इक्वल टू सी डी दिखाना सेम है यार, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, बाई सीपीसीटी बोल दो कि ए बी इक्वल टू सी डी, खत्म। तो वही कहे हैं, देखो प्रूफ में हम लोग क्या किए, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी वी हैव ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, देख लो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी रेडियस है, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी भी रेडियस है, एंड एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है, गिवन है। तुम्हें ये भी लिखना है, देखो ये सिस्टम होता है, ठीक है ना, एक वे होता है थ्योरम्स का प्रूफ लिखने का, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड देख सकते हो, ये तुम्हारा क्या है, साइड साइड मतलब दो साइड और एक एंगल है और लगातार है, साइड एंगल साइड, ठीक है। चीज क्लियर है ना, साइड एंगल साइड से तुम्हारा क्या हो गया, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, सो बाय सीपीसीटी ए बी इक्वल्स टू सी डी, खत्म, ठीक है। सो गाइस देखो अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, अच्छा यहाँ पे दिख नहीं रहा था क्या, चलो ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखो क्या है, अब नेक्स्ट थ्योरम, ये देखो मैं सिर्फ थ्योरम लिखा हूँ, मतलब ये तुम्हारा एनसीईआरटी का नहीं है, बट जान लो ये चीज, अगर मैं बता रहा हूँ तो जान लो, ये इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है ना। तो अब बोला कि इफ टू आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर तुम्हारा दो आर्क, एक सर्कल का अगर दो आर्क कॉन्ग्रुएंट है, देन द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। अगर देखो अगर आर्क इक्वल है ना, तो उनका जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है वो भी इक्वल होगा। यहाँ पर आर्क देखो, अगर मैं सिर्फ आर्क बोला हूँ, आर्क में दो होता है, एक मेजर आर्क होता है, एक माइनर आर्क होता है, तुम्हें पता ही है, ठीक है ना, बताया हूँ मैं। तो यहाँ पर तुम्हें क्या प्रूफ देखो कैसे, गिवन क्या है कि यह सर्कल, एक सर्कल दिया हुआ है जिसका क्या है, आर्क कॉन्ग्रुएंट है। आर्क देखो ये ए बी आर्क है, वो कॉन्ग्रुएंट है, एंड सी डी भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना दो केस आ जाता है, एक तो मेजर आर्क, एक माइनर आर्क। तो पहले मैं क्या ले रहा हूँ, हमें दिखाना क्या है, टू प्रूफ में क्या करना है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, ठीक है। हमें ये बोला था ना कि दिखाओ कि कॉर्ड्स इक्वल है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, प्रूफ में देखो क्या, हमें दो केस लिया हूँ, देखो केस 1 लिया हूँ एंड केस 2 लिया हूँ, ठीक है, नीचे में केस 2 भी है। तो वो एक क्यों लिया हूँ, क्योंकि मेरे पास दो आर्क होता है, एक माइनर आर्क होता है, एक मेजर आर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई मतलब मेंशन नहीं किया था क्वेश्चन में कि तुम मेजर बोल रहे हो माइनर बोल रहे हो, ठीक है। तो हम लोग दोनों केस लेके जाएंगे, ठीक है। हम लोग पहला केस में क्या लिया कि ए बी एंड सी डी क्या है, मेरा माइनर आर्क है, मतलब देखो माइनर आर्क ये हुआ ना, ये ए बी और ये सी डी, ये दोनों माइनर आर्क लिया हूँ, ठीक है। अब मैं क्या किया हूँ, देखो सी, समझ में आ रहा है ना, चीज क्लियर है। अब तुम क्या किया हो, मैं क्या किया हूँ कि ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ओ सी एंड ओ डी, मैं क्या किया यहाँ से सेंटर से सारा लाइक कॉर्ड का जो एंड पॉइंट था मैं ज्वाइन कर दिया, क्लियर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, समझ में आना, ये आर्क दिया हुआ था, मैं इसको ज्वाइन किया, फिर ये भी आर्क दिया हुआ था, मैं इसको ज्वाइन किया, फिर कॉर्ड को मैं मतलब दो, मतलब ये देख सकते हो कि डॉटेड लाइन से मैं मतलब मेंशन किया हूँ, ठीक है, ज्वाइन किया। अब उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी वी हैव ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, क्लियरली दिख रहा है, रेडियस है, सेम प्रोसीजर सेम है, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ठीक है, रेडियस है, एंड एंगल देखो तुम्हें ये, अब तुम बोलोगे कि यहाँ पर मतलब कैसे मैं ये दोनों एंगल को इक्वल बताया, तो तुम पहले, हम लोग पहले पढ़ चुके थे, पहले क्या पढ़े थे, देखो जब द आर्क तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट होता है ना, यहाँ पे देखो पहले वाला दिखा रहा हूँ, जब तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट आर्क वाला, जब तुम्हारा आर्क कॉन्ग्रुएंट होता है ना, तो वो जो एंगल सबटेंड करते हैं वो भी इक्वल होता है, ठीक है। जब आर्क तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट होता है तो वो जो बीच, ये जो आर्क जो ये एंगल सबटेंड कर रहा है, ये जो आर्क एंगल सबटेंड कर रहा है, अगर ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होता है, हम लोग देख चुके थे कॉन्ग्रुएंट आर्क में, ठीक है। इसीलिए तुम्हारा क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये आर्क था ए बी, वो तुम्हारा एंगल कौन सा सबटेंड कर रहा है, ये कर रहा है, और ये जो सी डी था वो कौन सा सबटेंड कर रहा है, ये कर रहा है। ये दोनों आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है, तो ऐसे करके हम लोग ये ए ओ बी इक्वल सी ओ डी भी हो गया, चीज क्लियर है। अब सो हो गया भाई साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड रूल से तुम्हारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। वंस कॉन्ग्रुएंट हो गया तो भाई सीपीसीटी तो बोल दो कि ये दोनों भी इक्वल है, क्लियर है, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, बहुत इजी है एंड बहुत मतलब एक बार अच्छा से समझ जाओगे ना तो फिर सारा चीज इजी है, ठीक है। अब देखो केस 2 क्या है, मैं तो इसमें माइनर आर्क लिया था, अब मैं बोल दिया क्या कि ए बी एंड सी डी क्या है, मेरा मेजर आर्क है, ठीक है। ए बी अब ये हो गया और सी डी मेरा ये हो गया, ठीक है। मेजर आर्क मतलब क्या, ये पूरा लंबा जाएगा, ए सी डी का मेजर आर्क मतलब क्या, ये लंबा जाएगा। देखो अब ए बी एंड सी डी अगर मेजर आर्क ले रहा हूँ तो इन दिस केस बी ए एंड डी सी क्या होगा, वो माइनर आर्क होगा। अगर मेरा ए बी तुम्हारा मेजर आर्क है, ए बी ये मेजर आर्क है, तो अगर मैं बी ए लेता हूँ तो माइनर आर्क होगा ना।
तो ये इस मेजर आर्क का माइनर आर्क ये हुआ बी ए, एंड सिमिलरली डी सी भी तुम्हारा क्या हो गया, सी डी तुम्हारा अगर मेजर आर्क है तो डी सी इधर से जाओगे तो माइनर आर्क होगा, मतलब इसका माइनर आर्क ये है, इसका माइनर आर्क ये है, ठीक है। तो अब हमें पहले से हम क्या दिया था कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ए बी कॉन्ग्रुएंट, देखो ये क्या, आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी, तो फॉर श्योर ये इम्प्लाई कर रहा है कि मेरा जो ऑफकोर्स माइनर मेजर आर्क, देखो अगर तुम्हारा ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी मेजर आर्क तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट है तो इसका जो मतलब बाकी जो बच गया वो भी तो कॉन्ग्रुएंट होगा ना, तो बी ये भी तुम्हारा क्या हो गया, डी सी से कॉन्ग्रुएंट हो गया। चीज क्लियर है, समझ आया कि नहीं आया। देखो ए बी क्या है, ये पूरा ए बी है, ए बी एंड सी डी, ए बी अगर मैं ये ले रहा हूँ तो इतना बच गया जो कि माइनर है, और सी डी अगर मैं ले रहा हूँ तो ये डी सी माइनर है, माइनर आर्क है, ठीक है। और ए बी कॉन्ग्रुएंट टू डी सी दिया हुआ है, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू मतलब सी डी दिया हुआ है, तो फॉर श्योर है कि अगर इसका मेजर आर्क, देखो बोलने का मतलब है कि इनका मेजर आर्क, ये दोनों आर्क का मेजर आर्क अगर तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट है तो फॉर श्योर है कि इसका माइनर आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होगा उनका। तो ये इम्प्लाई करे, अगर माइनर आर्क कॉन्ग्रुएंट है ये इम्प्लाई करे कि बी ए इज इक्वल टू डी सी, हाँ कि ना। समझ आया कि नहीं आया, कहाँ से आया, केस वन से है, हम लोग केस वन में प्रूफ किए ना। चीज क्लियर है, अगर समझ में आया कि नहीं आया, देखो यहाँ पर ए बी एंड सी डी को मैं माइनर आर्क था और मैं दोनों को कॉन्ग्रुएंट माइनर आर्क दिया हुआ था ना, तो मैं लास्ट में क्या प्रूफ किया, ए बी को सी डी, हाँ कि ना। अगर माइनर आर्क तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट था तो मैं ए बी को सी डी किया था। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि मेरा ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है, तो वैसे करके मैं दिखा सकता हूँ कि ये दोनों भी इक्वल है डायरेक्टली केस वन से। क्लियर है ना। तो अब अगर बी ए इक्वल टू डी सी है तो उसका नाम चेंज कर दो, बी ए को मैं ए बी भी बोल सकता हूँ। अगर एक लाइन सेगमेंट है, अगर ये ए बी है, अगर मैं इसको बी ए बोल रहा हूँ तो इसको तो मैं ए बी भी बोल सकता हूँ ना, हाँ कि ना। तो वही सेम बात है, तो सी डी सी को सी डी, ठीक है ना। चीज क्लियर है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। क्लियर है, सो हेंस इन बोथ द केसेस वी हैव ए बी इक्वल टू सी डी। मैं जो बोला हूँ ना उसको अच्छे से सुनोगे तो समझ आएगा फॉर श्योर है, ठीक है। सो गाइस थैंक यू, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ना। कीप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।